तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है यज्ञानुहूति। यज्ञानुहूति शब्द में कौन सा समास है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका अपादान तत्पुरुष, दूसरा दिया हुआ है आपका करण तत्पुरुष, तीसरा दिया हुआ है आपका संबंध तत्पुरुष और चौथा दिया हुआ है आपका संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, तो यहाँ पर यदि यज्ञानुहूति की बात की जाए तो यज्ञानुहूति का अर्थ निकलता है यज्ञ के लिए आहुति। यज्ञ के लिए आहुति, जैसे कि हम यहाँ पर के लिए बोलते हैं, के लिए, और जब हमने कारक चिन्ह के विषय में बात की थी तो हमको अच्छे से पता है कि ये जो के लिए कारक चिन्ह होता है वह संप्रदान कारक का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनेक। अनेक शब्द में कौन सा समास है। तो अनेक शब्द में कौन सा समास है, तो ध्यान से समझिए। हमने आपको जब तत्पुरुष समास पढ़ाया था तब हमने आपको नए तत्पुरुष के विषय में पढ़ाया था। ये जो आपका नए तत्पुरुष है, ये आपका नए तत्पुरुष पूरा होता है नए तत्पुरुष। तो नए तत्पुरुष के विषय में पढ़ाया था। तो इसकी पहचान करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। सबसे ज़्यादा ईजी कैसे होता है, तो जब कभी भी किसी भी शब्द में आपको नहीं या ना इसका भाव दिख जाता है तो वहाँ पर होता है आपका नए तत्पुरुष। अब यहाँ पर देख रहे हो आप अनेक। अनेक का मतलब होता है एक नहीं बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। अनेक जो होता है इसमें प्रथम पद जो होता है वह नहीं का भाव देता है। किसका भाव देता है, नहीं का भाव। तो एक नहीं, एक नहीं का मतलब काफी सारे, तो यहाँ पर अनेक। ठीक, तो यहाँ पर नहीं का भाव जब कभी भी आएगा तो नए तत्पुरुष। ठीक, इसके बाद तन मन धन। तन मन धन में कौन सा समास है, तो सबसे पहला है आपका बहुब्रीहि समास, दूसरा है आपका द्वंद्व समास, तीसरा है आपका तत्पुरुष समास और चौथा है द्विगु समास। ठीक, यदि तन मन धन की बात की जाए तो सबसे पहले तन मन धन, तन मन धन, इन तीनों शब्दों की बात की जाए तो इन तीनों शब्दों की यदि प्रधानता की बात की जाए तो तीनों शब्दों की प्रधानता है, यानी कि तीनों शब्द अपने आप में ही आपके प्रधान हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब तीनों शब्द अपने आप में प्रधान हैं तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी हम द्वंद्व समास को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब शब्दों की प्रधानता होती है तो वहाँ पर जैसे कि आपके दो शब्द हैं तो दोनों शब्दों की प्रधानता है तो वहाँ पर क्या होगा कि द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीन शब्द दिए हुए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहली बात तो द्वंद्व समास तो होगा ही, लेकिन द्वंद्व समास में कौन सा समास होगा, संख्यावाची द्वंद्व। अब संख्यावाची द्वंद्व क्यों होगा, तो संख्यावाची द्वंद्व उसे कहते हैं जहाँ पर तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और तीनों ही शब्दों की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद दीनानाथ। दीनानाथ शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका कर्मधारय समास, दूसरा दिया हुआ है आपका बहुब्रीहि समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा द्वंद्व समास। ठीक, अब दीनानाथ की बात की जाए तो इसका अर्थ निकलता है दीनों के नाथ हैं जो, दीनों के नाथ हैं जो, तो वो कौन है, तो यहाँ पर शिव जी के विषय में बात की जाती है। किसके विषय में, शिव भगवान के विषय में बात की जाती है। तो दीनों के नाथ कौन है, शिव भगवान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका भूदेव। भूदेव शब्द में समास है तो सबसे पहला है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा द्वंद्व समास। तो यदि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर अव्ययीभाव नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा और यहाँ पर द्वंद्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि भूमि के देव हैं जो, उन्हें कहेंगे हम तत्पुरुष समास। यानी कि के आ रहा है, यानी कि कारक चिन्ह आ रहा है, तो जब कभी कारक चिन्ह आता है तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है, तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है चंद्र क्रांति। चंद्र क्रांति जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका बहुब्रीहि, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्र क्रांति, चंद्रशेखर, इस प्रकार से जब कभी भी आपको शब्द मिलते हैं तो आप हमेशा ही याद रखिए, देखिए चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा और क्रांति का अर्थ होता है सिर। तो यानी कि चंद्रमा है जिसके सर पर, तो वो कौन है आपके शिव जी। ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, अब इसके बाद बारह सिंगा। बारह सिंगा जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका बहुब्रीहि समास, दूसरा द्वंद्व समास,
तीसरा तत्पुरुष और चौथा दिग्गु। दिग्गु को हमेशा ही पहले ही काट दिया करो। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग दिग्गु ही लगाते हैं। बारहसिंगा नाम सुनते ही क्या कर देते हैं कि दिग्गु लगा देते हैं। लेकिन आप हमेशा ही याद रखिए, बारहसिंगा का अर्थ होता है 12 सींग है जिसके, यानी कि एक अन्य शब्द की बारे में बात कर रहा होता है वो, यानी कि बारहसिंगा होता है 12 सींग है जिसके, एक विशेष जानवर के विषय में बात की जाती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। इसके बाद किस विकल्प में समास विग्रह गलत है, तो गलत का हमें पहचान करनी है। ठीक, गलत की हमें पहचान करनी है। तो सबसे पहला है आपका घुड़सवार, जिसके लिए बोला गया है घोड़े पर सवार। ठीक, इसके बाद है आपका दही बड़ा, इसमें बोला गया है दही का बड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्य है जो मंत्री। इसके बाद हंस वाहिनी, हंस वाहिनी यानी कि हंस है वाहन जिसका। ठीक, तो यहाँ पर डी की बात की जाए तो डी में यहाँ पर क्या होगा कि डी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद दही बड़ा, दही बड़ा का यहाँ पर बोला गया है दही का बड़ा, तो यहाँ पर दही का बड़ा नहीं होता, यहाँ पर होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये सही होता है। तो यही आपका गलत है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया है घुड़सवार, यानी कि घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो मैं पर ऊपर ये किस में आता है, अधिकरण में, तो अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कठफोड़वा। कठफोड़वा शब्द में कौन सा समास है। ठीक, जैसे कि आपका दिख रहा है यहाँ पर कठफोड़वा, तो इसका अर्थ निकल जाएगा काठ को फोड़ने वाला। कठफोड़वा क्या होगा, काठ को फोड़ने वाला। तब यहाँ पर काठ को फोड़ने वाला है, कारक चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, इस प्रकार से यदि पूछा जाता है तो वहाँ पर देखोगे आप काठ को, काठ को, तो यहाँ पर कर्म को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्म कारक, कर्म कारक तत्पुरुष। ठीक, कर्म तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है तुलसीकृत। तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहला है आपका कर्मधारय, दूसरा है आपका दिग्गु, तीसरा है आपका तत्पुरुष और चौथा है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक, तो ध्यान से समझिए। तुलसीकृत, तुलसीकृत का अर्थ होता है तुलसीदास जी के द्वारा कृत, यानी कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपका आ रहा है के द्वारा, क्या आ रहा है के द्वारा। जब ये के द्वारा आ रहा है तो ये क्या है, एक कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह जहाँ कहीं भी आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर ये तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर जब कोई क्रिया किसी साधन के द्वारा की जाती है, यानी कि ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि आपको बोला जाता है सास ने बहू को झाड़ू से मारा, किससे मारा, झाड़ू से मारा, किसी साधन के द्वारा किसी क्रिया को किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका करण तत्पुरुष। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सॉरी करण कारक, तो वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, जब कोई क्रिया किसी के द्वारा की जा रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। तो यहाँ पर आप याद रखिए, यहाँ पर जगती तत्पुरुष के भेदों से पूछा जाता है तो आप बताओगे तत्पुरुष का करण तत्पुरुष। ठीक, इसके बाद किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष के हैं, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष के देखने हैं हमें सिर्फ। ठीक, तो अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, जहाँ पर इन, एट, ऑन ऐसी प्रपोजिशन जहाँ पर फिट हो जाए, या फिर मैं, पर, ऊपर इस प्रकार के शब्द देखें तो वहाँ पर क्या होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, जैसे कि मैं, पर, ऊपर इस प्रकार के। ठीक, इस प्रकार सबसे पहला देखा जाए यहाँ पर थग, जन्मांध और बाड़ाहट। ठीक, बाड़ाहट यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि जन्मांध देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर बोला गया जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, तो जन्म से अंधा है तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, से आ रहा है। ठीक, जन्म से अंधा है वो, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका अधिकरण तत्पुरुष में होगा, नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप बीती, आप पर बीती, ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद उच्चायोग, उच्च है जो आयोग, यानी कि उच्च है जो आयोग, जो आयोग उच्च है उसके विषय में बात की जा रही है। तो यहाँ पर तो आपका तत्पुरुष ही नहीं है, तो अधिकरण तत्पुरुष कहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है ईश्वर दत्त, स्त्रे मग्न और इसके बाद हथकड़ी। देखिए हथकड़ी देखिए,
हथकड़ी में क्या बोला जा रहा है, हथकड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पर बोला गया है अधिकरण तत्पुरुष होना चाहिए और यहाँ पर क्या आ रहा है, के लिए, के लिए। और के लिए तत्पुरुष जो के लिए जो आपका कारक चिन्ह होता है वो किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कभी कभी भी आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं तो उसमें एक एक शब्द ऐसा देखिए जो कि आपका नहीं होगा। ऑप्शंस को काटने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे जल्दी ऑप्शन काटने का तरीका सिर्फ एक ही है कि इनमें से कोई भी एक छाटिए जो कि आपको दिख जाए, एकदम से दिख जाएगा, 100% दिख जाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने इसे छाट लिया, यहाँ पर हमने इसे छाट लिया, यहाँ पर हमने इसे छाट लिया। तो जो आपको दिख जाए आप उसे छाट लीजिए, जल्दी जल्दी से ऑप्शंस को कट करते जाइए। जो बचेगा आपका वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बचा, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। ठीक, तो अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, जो व्यक्ति अकाल से पीड़ित है उसे क्या बोलेंगे, अकाल पीड़ित। ठीक, तो अकाल पीड़ित में कौन सा होगा, तो अकाल से पीड़ित, क्या, अकाल से पीड़ित। अब ये से जो है ये एक कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह आ रहा है तो जहाँ कहीं भी आपका कारक चिन्ह आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा, देखिए यहाँ पर बोला गया अकाल से पीड़ित यानी कर्म तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि तत्पुरुष के भेद से पूछा जाता है तो। ठीक, यहाँ पर बोला गया है उपकूल। उपकूल शब्द में कौन सा समास है, तो ये तो सबसे ही ज़्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है आपका उप, और उप क्या होता है, तो उप एक उपसर्ग होता है। ठीक, उप क्या होता है, तो उप एक उपसर्ग होता है। और जहाँ कहीं भी आपको उपसर्ग दिखता है या आपको अव्यय दिखता है या फिर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही होती है, जैसे कि रात 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 ही रात में, जैसे कि हम बोलते हैं रात प्लस रात, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, रात ही रात में। ठीक, तो यहाँ पर एक ही शब्द की यदि आवृत्ति हो रही हो या फिर आपको अव्यय दिख जाए या फिर आपको उपसर्ग दिख जाए तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक,